प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 5। 4 अगस्त की वर्कशीट है। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिखेंगे। इसमें हम पार्ट टू पढ़ेंगे जो व्यापार से साम्राज्य तक, जिसमें टॉपिक है वह उपविषय ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व में आगमन। पूर्व का मतलब ये है कि जो एशिया महाद्वीप है वो यूरोप के पूर्व में पड़ता है। तो किस तरह से जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, किस तरह से उन्होंने भारत में अपना राज जमाया, कैसे शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहले आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। मुग़ल बादशाहों में अंग्रेज जो औरंगजेब थे आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुग़ल सूबेदारों ने अपने अपने क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली। उसके बाद क्या होता बेटा, जो मुग़ल साम्राज्य था वो टूटने लग गया था। तो उसमें छोटे छोटे जो अधिकारी थे उन्होंने अपना अपना रियासतें बनानी शुरू कर दी। तो उधर 18वीं सदी के उत्तरार्ध में राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। तो अंग्रेजों ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। उन्होंने वो भारत में उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो सब अपनी अपनी रियासतें लेकर बैठे हुए हैं, कोई एक शक्तिशाली राज्य नहीं रहा। तो एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आकर धीरे धीरे वे इस देश के नीति निर्धारक बन बैठे। ये कैसे संभव हुआ, ये समझते हैं। किस तरह से उन्होंने पूरे भारत पे कब्जा कर लिया और किस तरह से उन्होंने यहाँ पे व्यापार के बहाने से आकर राज करना शुरू किया। तो ये शुरुआती थी 16वीं सदी से। तो 16वीं ईस्वी में क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेज की जो इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उन्होंने क्या किया, पूर्व में व्यापार का चार्टर इजाज़तनामा हासिल किया कि जो पूर्व का एरिया था, जो एशिया महाद्वीप है, वहाँ पे सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही जो है व्यापार करेगी। उन्होंने ये इजाज़तनामा हासिल कर लिया था। इसके अनुसार कंपनी को पूर्व में व्यापार का एक अधिकार मिल गया, यानी इंग्लैंड की कोई और कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही जो सरकारी कंपनी थी वहाँ की, वही व्यापार कर सकती थी। इसके द्वारा कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों खंगाल सकती थी, वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच कर मुनाफा कमा सकती थी। कि यहाँ से चीज़ें खरीदेगी, जैसे मसाले, सूती कपड़े खरीद के तो यूरोप में बेचती, तो उससे क्या होता, उसको मुनाफा होता। तो ये सारी इजाज़त उन्होंने हासिल कर ली थी। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों, अब बहुत सारे देश थे यूरोप में, तो फ्रांस, डच, पुर्तगाल, वो भी क्या, उनका भी मन था कि वो पूरब की तरफ बाज़ार में अपनी पैठ बनाए, वहाँ पे वो भी उनको इजाज़तनामा वो भी लेना चाहते थे। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो रोक नहीं सकती थी। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार कर भारत पहुँचते, तब तक पुर्तगालियों ने गोवा में अपना ठिकाना बनाना शुरू कर दिया था। अब जैसे यहाँ पे है इंडिया, यहाँ पे है, इस तरह से आप लगा लो, यहाँ पे है, ये है अफ्रीका महाद्वीप। तो यहाँ पे है बेटा स्वेज नहर। तो पहले क्या होता था, यहाँ से यह गोवा, यहाँ से ऐसे जाते थे, स्वेज नहर से पार करके यूरोप में पहुँचा जा सकता था। लेकिन पहले स्वेज नहर नहीं बनी हुई थी, तो यहाँ से इंडिया से डायरेक्ट ऐसे जाके ऐसे यूरोप जाते थे। यह थी केप ऑफ गुड ऑफ अफ्रीका में, इसको पार करके जाना पड़ता था। तो जब तक यहाँ से इंग्लैंड के जहाज यहाँ तक आते, तब तक यहाँ पे गोवा में जो डच थे, जो पुर्तगाली थे, इन्होंने अपना राज कायम करना शुरू कर दिया था। और यूरोप के बाज़ारों में भी क्या था, भारत से बने सूती कपड़े, रेशम के अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, जो मसाले थे, उनकी बहुत ज़बरदस्त मांग थी। क्योंकि इनका जो है यूरोप में नहीं उगते, ये इंडिया में ही उगते थे। उस टाइम पे इंडिया में ही इनकी पैदावार होती थी, तो इनकी काफ़ी मांग उस टाइम मार्केट में बढ़ गई थी। सभी यूरोपीय कंपनियों के बीच बढ़ती स्पर्धा के कारण भारत में इन वस्तुओं की कीमत धीरे धीरे बढ़ने लगी, मुनाफा घटने लगा। अब क्या, बहुत सारी कंपनी आ गई, सब खरीद के बेच रही थी, तो जिससे क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ गया, प्रतिस्पर्धा बढ़ गई और इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी मुनाफा कमाने के चक्कर में। तो बाज़ारों पर कब्जा करने की सोच ने कंपनियों के बीच लड़ाइयाँ शुरू कर दी। अब हर कोई चाहता था कि बाज़ार पे हमारा कब्जा हो। तो जो कंपनी थी अलग अलग देश की, यूरोपियन देश की, उनमें लड़ाइयाँ शुरू होने लगी। धीरे धीरे इन लड़ाइयों की वजह से क्या हुआ कि उन्होंने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए बस्तियों की किलेबंदी शुरू कर दी, अपने अपने किले बनाने शुरू कर दिए। इस कारण से उनका टकराव स्थानीय शासकों से भी होने लगा। जो भारत के अपने राजा थे, जो अपने राज्य थे जिनके यहाँ पे, तो उनसे क्या हुआ, उनसे भी लड़ाइयाँ होने लगी। जो राज्य का मुनाफा खोने के कारण व्यापारी कंपनियों के आने से दुखी थे। अब बाजार में कब्जा होने लगा था कंपनियों के, और राजाओं को क्या था, उनको जो टैक्स वसूली करते, जो कर थे, वो कम होने लग गया था। तो इस तरह से वो भी बहुत दुखी थे इन कंपनियों से। तो क्या हुआ, आपस में उनमें टकराव होने लग गया। जैसे उदाहरण के लिए हम समझते हैं, बंगाल का एग्जाम्पल लेते हैं। बंगाल एक सूबा था। तो क्या हुआ, 1651 में क्या हुआ कि यहाँ पे पहली इंग्लिश फैक्ट्री लगाएगी हुगली नदी के किनारे, जहाँ से निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास बसने के लिए प्रेरित कर दिया, क्योंकि वहीं से चीज़ें खरीदी जाती थी, बेची जाती थी। तो 1696 तक आते आते कंपनी ने
इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। 1698 में मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की ज़मींदारी भी उन्होंने खरीद ली, जिससे क्या हुआ, जिसमें एक गांव कालिका था जो बाद में कलकत्ता या फिर उसको अब कोलकाता कहा जाता है। तो कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब से फरमान प्राप्त कर लिया था, जिसके अनुसार वह कोई भी बिना शुल्क चुकाए व्यापार वहाँ पे कर सकती थी। अब उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा था। और उससे क्या हुआ, वहाँ के जो कंपनी में जो अफसर काम करते थे उन्होंने भी धीरे धीरे क्या हुआ, अपना शुल्क देने से इनकार कर दिया, जिससे बंगाल में जो राजस्व वसूली थी, जो कर वसूली थी, जो सरकार की कमाई थी, वो धीरे धीरे कम हो गया। नतीजा क्या हुआ, जो वहाँ का नवाब था मुर्शिद कुली खान ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। प्रश्न देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के एक अधिकार चार्टर से क्या फ़ायदा मिला था। क्या फ़ायदा मिला था कि वही क्या कर सकती थी कि इसके अनुसार कंपनी को पूर्व में व्यापार का एक अधिकार मिल गया, यानी इंग्लैंड की कोई और कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इसके द्वारा कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी और वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊँची कीमत पर बेच सकती थी। तो पहले का उत्तर हो जाएगा बेटा यहाँ से। सेकेंड प्रश्न हम देखते हैं, यूरोपीय व्यापारी भारतीय किन वस्तुओं को यूरोप में ले जाकर बेचना चाहते थे, धीरे धीरे इनका मुनाफा कम क्यों होने लग गया। कौन कौन सी चीज़ें थी, सूती कपड़े, यहाँ से इसका आंसर लिखेंगे। सेकंड का, कि यूरोप के बाजार में बाहर से बनी बारीक सूती कपड़े, रेशम के अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की ज़बरदस्त मांग थी। और सभी यूरोपीय कंपनियों के बीच बढ़ती स्पर्धा के कारण भारत में इन वस्तुओं के दाम बढ़ने लगे और मुनाफा घटने लगा। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा यहाँ तक। थर्ड, आपके जीवन से संबंधित किसी भी क्षेत्र में एक अधिकार आपको किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है, अपने जीवन के किसी उदाहरण के द्वारा विस्तार पूर्वक लिखें। बेटा ये वाला आप करेंगे खुद से, अगर नहीं किसी को समझ आता तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा। आई होप बच्चों वर्कशीट समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।